हेलो एवरीवन। आज हम अपोलो हॉस्पिटल का रिव्यू करेंगे। जून क्वार्टर के रिजल्ट कैसा है वो भी हम चेक करेंगे, और अभी करंट फाइनेंशियल कैसा है वो भी देखेंगे, और करंट प्राइस एक्शन हमको क्या कह रहा है वो भी हम चेक करेंगे, और आने वाले टाइम पे क्या प्राइस एक्शन हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्विकली हम स्लाइड्स में आ जाते हैं। इस बार का जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 20.6% से बढ़ा है, दैट इज अप टू 7,000 करोड़ एज कम्पेयर टू 5,800 करोड़ इन लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है आपका 34% से ईयर ऑन ईयर, और जो एबिटा है वो भी आपका बढ़ा है 28% से ईयर ऑन ईयर। एबिटा मार्जिन है वो भी इम्प्रूव हुआ है 15.5% से। हेल्थ केयर सर्विस रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है 22% से ईयर ऑन ईयर। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करें, हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी है वो भी इम्प्रूव हुआ है 70% से एज कम्पेयर टू 65% इन लास्ट क्वार्टर। हाई एक्विटी स्पेशलिटीज जो है इनकी कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स जो है दैट कंटिन्यूड टू बी द ड्राइव ग्रोथ विद द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली इन इम्प्रूविंग केस मिक्स। ये जो सारा इनका जो पार्ट है, जो मेडिकल लाइन है, जो ये सब जो आपकी जो स्टडीज है, जो प्रैक्टिसेस है, ये सब काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है ग्रोथ ड्राइवर में। और इनकी वजह से इनको काफी इस बार बेनिफिट हुआ है, क्योंकि इनके केस इनके पास काफी आ रहा है, उन्होंने इस चीज को काफी केटर किया है, वो सर्विस प्रोवाइड किया है इन सब एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है इनका, जो प्रोसीजर या जो इनका रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने ऑडियंस का पूरा किया हुआ है। जो लोग पेशेंट रहते हैं उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर ये फैसिलिटीज जितना प्रोवाइड करेंगे लोग उसको, फैसिलिटीज को वो इनेबल्ड होंगे, उसको यूज करेंगे, तो उतना ज्यादा लोगों के लिए भी अच्छा है, और एक हॉस्पिटल ब्रांड चेन के लिए भी अच्छा है। इंटरनेशनल पेशेंट बिजनेस रिमेंड वेरी स्ट्रांग, और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में, ठीक है। Offline pharmacy business also contributed to consolidated revenue growth alongside hospital segments. ठीक है। Apollo accelerating capacity expansion, and they have planned to add more than 5,800 beds over 5 next year. तो इनका ये प्लान है कि अपने बेड की कैपेसिटी को बढ़ेंगे अगले 5 साल में। तो ये भी काफी अच्छा न्यूज़ है, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मैनेजमेंट रेस 20 आपका फाइनेंशियल ईयर 27 जो अभी चल रहा है, हॉस्पिटल रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस टू अराउंड 20%, ठीक है। तो ये इन्होंने इस चीज को एक टारगेट रखा है इस बार का। अ न्यू 180 बेड बेंगलुरु फैसिलिटी बिकेम ऑप्शनल, ये एक न्यूज है। एंड गुड़गांव फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन अक्टूबर दिस ईयर। Apollo Digital business is targeting a break even in second quarter of this financial year, and the insurance business is targeted to break even in third quarter इसी financial year में। उनका जो numbers है, result है, वो उनकी positive आउटलुक है कंपनी का। क्विकली आ जाते हैं हम अपने फाइनेंशियल्स, एक बार चेक करते हैं बुक्स क्या कह रहा है वो चेक करते हैं। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.27 करोड़ लाख करोड़ है, जो कि बहुत अच्छा बड़ा वैल्यूएशन है, अच्छा बड़ा ब्रांड है ये। और इसका 0.2% का डिविडेंड यील्ड है, और इसका स्टॉक का पी 60 चल रहा है अभी। एंड क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखें तो सेल्स में 20% का ग्रोथ रहा है, और लास्ट टाइम भी इसमें ग्रोथ था और इस बार भी ग्रोथ है, तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। आपका जो पीएनएल का अगर हम ओवरऑल फिगर देखें तो बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है कंपनी के नंबर्स में, और सेल्स फिगर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। 5,000 से स्टार्ट होता है, अब वो 25,000 के आसपास हो गया, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। और आपका नेट प्रॉफिट भी देखें तो इस बार काफी अच्छा चला है, और पिछले साल से इसने पिछली बार से 1500 से इसने 2000 किया है, जो कि अगेन बहुत अच्छे फिगर्स है। कैश फ्लो में अगर हम देखें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है कंपनी, और अगेन जो कंसिस्टेंसी है, और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ भी है, जिस वजह से 400 करोड़ से अब कैश रिजर्व जो है, और जो सॉरी जो कैश फ्लोज हैं वो आपके 2100 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी अच्छे फिगर, नो अप टू 2800 फिगर्स, 2800 करोड़ फिगर्स, ओके। अब हम आते हैं अपने चार्ट्स में और देखते हैं कि क्या अभी सिनेरियो है। जो अपोलो हॉस्पिटल है वो भी एक तरीके का मल्टी बैगर स्टॉक है, जब से आपका आया है तब से काफी कम इसने करेक्शन प्राइस वाइज किया है, और ओवरऑल जो स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
सो अपने जो ये पूरे लाइफ टाइम है इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया था और अभी भी ये ऑल टाइम हाई ही बना रहा है। और जो कि बहुत ही अच्छा बात है जो उन इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने कभी पहले इसमें इन्वेस्ट किया या कभी बीच में ऑन द वे जो है लोगों ने एक इसमें ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा और इस पे फिर इसको इन्वेस्ट किया। लेकिन इसमें एक चीज जो कंसर्निंग है जो करंट इन्वेस्टर्स के लिए वो ये है कि जो अभी जो है सिनेरियो ये अच्छा उनके लिए है जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं और जो जितने भी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका आउटलुक बड़ा पॉजिटिव है, रिएक्शन बहुत पॉजिटिव है और नए नए इसमें से इन्वेस्टर्स ऐड भी हो रहे हैं, इसकी वैल्यूएशन भी बहुत आई जा रही है। लेकिन जो वैसे इन्वेस्टर है जो चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए शायद से ठीक नहीं है ऐसी प्राइस पे इन्वेस्ट करने का। मे बी दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि जो जो इसकी वैल्यूएशन है वो काफी काफी हाई चल रही है अभी आज के टाइम पे। और जिस तरीके से ये चल रहा है अभी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है ये बताना कि ये टॉप कहाँ लाएगा। क्योंकि एक बार टॉप लगाने की कोशिश जो थी स्टॉक ने एक बार 2021 में की थी, लेकिन 2021 के बावजूद इसने जो है आपका 2024 जनवरी में ही वो हाई को इसने ब्रीच कर दिया था, वहां से ब्रेकआउट देते हुए वो ऊपर की ओर निकल गया था। और आज भी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही अच्छे रिटर्न से दे रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होते हैं पहले के उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, लेकिन जो नए कमर्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम इसमें थोड़ा अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करें, हम भी इस ग्रोथ का पार्ट बने, सो आपके लिए एक यही न्यूज़ है कि भाई ट्रेन छूट चुकी है, ये बस छूट चुकी है, ये बहुत आगे निकल चुकी है। और शायद से अगर आपको इसमें एंट्री करनी है तो शायद से जब तक आपको बहुत अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन ना मिले, मेरे ख्याल से तो इवन मेरी भी हिम्मत नहीं होगी कि इसमें मैं हाथ लगा सकूं। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें जिस लोगों ने पहले इसमें ऑप्टिमिज्म रखा होगा तो जिन्होंने भी जिस भी पॉइंट में इन्वेस्ट किया होगा तो आज उनको रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा न्यूज़ है। लोगों को काफी फायदा दिया अपोलो हॉस्पिटल ने। सो अभी तो बहुत अच्छा न्यूज़ है करंट इन्वेस्टर्स के लिए। और इसका जो आउटलुक है मैं ज्यादा तो दे नहीं पाऊंगा, बस यही है कि अपना ऑल टाइम हाई बना रहा है और देखने वाली बात है कि कहाँ ये अपना टॉप बनाएगा और फिर बड़े बेयर फेज में कन्वर्ट होगा। क्योंकि हर एक एसेट क्लास का एक ऐसा फेज आता है जहां वो बड़े बेयर फेज में भी जाता है। सो वही देखने वाली बात है कि कहाँ किस पॉइंट में टॉप बनाएगा। सो जो करंट इन्वेस्टर्स है उनको ये देखने वाली बात है कि किस प्राइस पॉइंट पे किस वैल्यूएशन में वो अपोलो हॉस्पिटल में से एग्जिट लेंगे, या उस पे वो लॉन्ग टर्म और भी ज्यादा ऑप्टिमिज्म रख के उस पे बैठे रहेंगे। कई बार क्या होता है स्विंग ट्रेडर्स भी होते हैं, वो भी अपना प्रॉफिट बुकिंग का कोई पार्ट देखते हैं। और कई बार होते हैं जो बहुत बड़े टाइम फ्रेम के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत कई कई सालों में के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी प्रॉफिट यहाँ हुआ है तो वो भी एक बार एक उनको भी चैलेंज रहेगा कि भाई ये हाई है, क्या ये हायर हाई लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो वो भी एक बात है। सो अभी के लिए फिलहाल यही सिचुएशन है, देखते हैं आगे की आने वाले प्राइस एक्शन। अगर हमको दिखते है कि यहाँ पे कुछ बेरिश सिंबल कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ भी ऐसा हमको दिखता है जहां हमें लगता है कि हाँ यहाँ से टर्न अराउंड कर सकता है, सो आई विल गिव यू दी शाउट आउट कि हाँ ये होने की पॉसिबिलिटी है। करंटली अभी में तो कुछ भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी ऐसा ही चल रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।